ओके, हाँ क्यों कुछ नहीं। राइट, सो व्हाट इज द नीड ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स एनीवन? अरे कुछ भी, बी इंटरेक्टिव। गलत आंसर दीजिए, कुछ तो सोचिए, कुछ तो बोल रहे हो। हाँ सर किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। भाई क्यों अपन को हर चीज मेजर करनी पड़ती है फिजिक्स में? दैट इज अ नीड। राइट, लेट्स सी। कोई व्हाट इज फिजिक्स? हाँ वेरी गुड। जितने भी नेचुरल और फिजिकल फिनोमिना हमारे आसपास हो रहे हैं उन सबकी स्टडी को क्या कहते हैं? फिजिक्स। राइट, स्टडी नहीं, मेन वर्ड है प्रिसाइज्ड स्टडी। और अगर किसी भी चीज का आपको प्रिसाइज्ड डिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रिसाइज मतलब नफा तोला, एकदम बिल्कुल परफेक्ट वर्ड में पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी 40 मीटर पर किलोमीटर 40 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं, पर आवर के हिसाब से 40 kmph के हिसाब से चल रही है, एकदम बिल्कुल परफेक्ट। सो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना, राइट? और नेचुरल फिनोमिनन की प्रिसाइज स्टडी के लिए यू नीड मेजरमेंट। एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बॉडी को फ्री फॉल कराया, राइट? अब बॉडी को फ्री फॉल कराया तो आपके दिमाग में सैकड़ों सवाल है। क्या ये बॉडी फ्री फॉल की तो क्यों की? ये बॉडी फ्री फॉल की तो कितनी स्पीड से की? ये बॉडी फ्री फॉल की और इसकी स्पीड थी वो कांस्टेंट थी कि चेंज हो रही थी? इसका एक्सेलरेशन क्या था? कितने टाइम में इस बॉडी ने ग्राउंड को रीच किया? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब के आंसर कौन देता है? मेजरमेंट। आपकी बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही थी? 40 किलोमीटर पर सेकेंड। आपकी बॉडी की स्पीड चेंज हुई? हाँ हुई, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। परफेक्ट मेजरमेंट। कितने टाइम में बॉडी आपके ग्राउंड को रीच की? आप कहोगे 10 सेकेंड। अगेन अ मेजरमेंट, राइट? सो मेजरमेंट गिव्स यू द प्रिसाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी फिनोमेना, अ परफेक्ट कैलकुलेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ एनीथिंग। किसके द्वारा दिया जाता है? मेजरमेंट। And physics is the precise study of any phenomenon. So for precise study, you need a precise calculation. And for precise calculation, the measurement is necessary. So why measurement is necessary? For precise description of anything. So the word measurement. Word number 2, unit. What is a unit? Anyone? क्या है unit? अरे यही बोल दो भैया, केजी इज अ यूनिट, मीटर इज अ यूनिट, सेकेंड इज अ यूनिट। तो अगर आप लेमन टर्म्स में या जिसको कहते हैं सिंपल टर्म्स में कहना चाहो तो व्हाट इज यूनिट? क्या है यूनिट? हाँ, किसी भी चीज को मेजर, एक्सीलेंट, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कुछ चाहिए पड़ता है। अगर लेमन टर्म्स में बोले तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए कुछ चाहिए पड़ता है। और अगर स्टैंडर्ड टर्म्स में बोले तो उसी के कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। व्हाट इज अ यूनिट? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। अरे किसी चीज को एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में मेजर करोगे ना, तो राइट, तो व्हाट इज यूनिट? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट। यूनिट के पहले एक वर्ड आता है जिसको आप कहते हो फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहते हो? फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो आपकी पूरी फिजिक्स को डिस्क्राइब करती। सिंपल। जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उन सबको किन क्वांटिटीज में डिफाइन करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। योर मास,
your charge, your energy, your force, your linear momentum, your angular momentum, anything. Every single one is a physical quantity. फिजिक्स में जितनी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वांटिटीज है वो सब क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. आप किसी भी क्वांटिटी का नाम ले लो, चाहे वो मास हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो सरफेस टेंशन हो, चाहे वो ग्रेविटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, चाहे वो स्पीड हो, etc., etc., etc. Every single quantity in physics which describes the laws of physics is called physical quantity. तो सारी की सारी क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं? फिजिकल. इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज के अपने अपने स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं. क्या होते हैं? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स. वो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स उसी नेचर के होने चाहिए जिस नेचर की फिजिकल क्वांटिटी है. आई विल एक्सप्लेन दिस लाइन. मैंने क्या कहा? वो स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट जिसको आप कहते हो यूनिट, उसी नेचर की होनी चाहिए जिस नेचर की फिजिकल क्वांटिटी है. आप हमेशा कहते हो कि बॉडी का जो मास है वो 70 से 80 केजी है. कभी कहते हो बॉडी का मास 70 से 80 सेकंड है? नो, बिकॉज सेकंड इज नॉट एज द सेम नेचर एज द फिजिकल क्वांटिटी मास. सो एवरी सिंगल फिजिकल क्वांटिटी हैज सेम नेचर एज द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट. तो यूनिट्स आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते. यूनिट्स की डेफिनेशन क्या होगी? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट विच इज एज ऑफ द सेम नेचर एज दैट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी. यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट है जो कि सेम नेचर का है जिस नेचर की फिजिकल क्वांटिटी है. राइट? जैसे फिजिकल क्वांटिटी मास है तो उसकी यूनिट या तो केजी होगी या ग्राम होगी या पाउंड होगी या व्हाटएवर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल स्पीड है, उसकी मीटर पर सेकंड. चार्ज है तो कूलम, मिली कूलम, माइक्रो कूलम. राइट? यू कैन नॉट मेजर चार्ज इन सेकंड, कैन यू? नो. सिमिलरली टाइम आर सेकेंड मिनट. राइट? अपन ये नहीं बोल सकते कि अभी टाइम जो है वो 4:20 kg हुआ है. नो. So your standard of measurement should be of the same nature as that of the physical quantity. This is the basic, right? So 3 terms. Number 1, measurement. Why there is a need of measurement? For the precise description of the phenomenon. Number 2, physical quantity. All those quantities in which the laws of physics are defined are called physical quantities. Number 3, unit. Unit is the standard of measurement which is as of the same nature as that of the physical quantity. Clear? 3 things. Right? Simple? किसी को कोई doubt? This is the basic introduction of the chapter. Now we are moving towards the types of physical quantities. Fundamental and derived. इतना समझ में आया? लिखो. So, हेडिंग डालिए फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटी. All the quantities in terms of which laws of physics are described and whose measurements
are necessary, whose measurements are necessary, are called physical quantities, are called physical quantities. लाइन चेंज, पैरा चेंज, कोट एंड कोट लिखिए डबल कोट के अंदर. For a precise description, for a precise description of physical phenomena, for precise description of physical phenomena, comma, measurement of quantities involved, measurement of quantities involved is necessary. Measurement of quantities involved is necessary. Full stop. कोट एंड कोट क्लोज करिए. ये ऐसे कोट एंड कोट का मतलब होता है डबल कोट के अंदर लिखिए ऐसे. दिस इज कोट एंड कोट, राइट. ये आपको बहुत जगह मिलेगा नोट्स में. जहां पर भी मैं बोलूंगा कोट एंड कोट लिखना है, द सेंटेंस हैज अ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, राइट. डबल कोट के अंदर लिखिएगा वो. लाइन चेंज, साइड हेडिंग, यूनिट, साइड हेडिंग डालिए, यूनिट लिखिए. द स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट, the standard of measurement of quantity which has initially the same nature, which has, sorry, essentially, initially नहीं था, essentially the same nature as that of the quantity, same nature as that of the quantity is called the unit of the quantity. It's called the unit of the quantity. अंधेरा लग रहा है? It's called the unit of the quantity. चलिए देखिए, ऑफलाइन काफी सारे बच्चे, अभी तो बहुत बनेंगे यार, अभी से टेंशन लेने की जरूरत है, वरना 2 कर देंगे, लेकिन सब पड़ेगा प्रेम से. हाँ, सो टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, राइट, या फिर टाइप्स ऑफ यूनिट्स पढ़ लो. बात वही है, जो क्वांटिटीज वही उनकी यूनिट्स के फॉर्म में पढ़ो, चाहे क्वांटिटीज के, कोई इश्यू. 2 टाइप्स. अभी लिखना मत कुछ भी, बस उधर देखिए. फंडामेंटल, डिराइव्ड, फंडामेंटल यूनिट्स है, डिराइव्ड यूनिट्स, राइट. ऑनलाइन वालों को ये बलफिया चमक रही होगी.
परेशान मत हो, वहां पे नहीं लिखूंगा मैं, इसकी जगह चेंज करवानी है, करते हैं। हाँ, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर वन फंडामेंटल, नंबर टू डिराइव। होता यह है, अब फिजिक्स में आप देखोगे इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, राइट? अभी मैंने इतनी सारों के नाम ले दिए, सबको एक अगर पर्टिकुलर यूनिट असाइन करोगे तो याद करते करते पागल हो जाओगे, साइंटिस्ट असाइन करते करते पागल हो जाएंगे, समझ रहे हो? हर एक क्वांटिटी को अगर एक अलग यूनिट असाइन की जाए तो तुम खुद सोचो कि इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, तो सारी की सारी क्वांटिटीज की यूनिट्स याद कैसे रखेंगे, राइट? So units are defined into two ways. Number one, fundamental. Number two, derived. Fundamental units कौन कौन सी होती है? Mass, length, टाइम. फिलहाल के लिए तीन देखो. मैकेनिक्स की बात करें तो तीन होती है. पूरी की पूरी फिजिक्स की बात करोगे तो 7 होंगी. कितनी होगी? 7. सिर्फ मैकेनिक्स की बात करोगे तो कितनी होगी? 3. मास, लेंथ, टाइम. और कौन सी बची इसके अलावा? 4. टेम्परेचर, एक्सीलेंट, वेरी गुड. और करंट, वेरी गुड. luminous intensity, luminous intensity और amount of substance, very good, very good. There are 7 fundamental units, right? कौन कौन सी? mass, length, time, temperature, current, luminous intensity, amount of substance. नीचे की 4 जब SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे तब देखेंगे. फिलहाल के लिए mass, length and time. Why they are called fundamental? Basics, very good. Basic. आप इन यूनिट को किसी और यूनिट से डिराइव नहीं कर सकते. कर सकते हो क्या? नहीं. ये यूनिट्स और यूनिट्स को डिराइव करने के फॉर्म में आ सकते, एक दूसरे को डिराइव नहीं कर सकती, सबकी रिलेशन इंडिपेंडेंट हो. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल. दे कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय एनी यूनिट्स. They cannot drive one another, right? आप इन यूनिट से और यूनिट बना सकते. That's why they are called fundamental. Mass, length, and time. And those units which are derived from the fundamental units are called derived units, right? Quantities के फॉर्म में पढ़ोगे तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ और टाइम. इनकी जो यूनिट्स है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, जैसे कि केजी, जैसे कि सेकंड, जैसे कि मीटर. दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स. मास, लेंथ एंड टाइम आर द क्वांटिटीज, और इनका स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट क्या होगा? यूनिट, राइट? इनसे जो डिराइव होके आएंगी वो क्या कहलाएंगी? डिराइव्ड यूनिट्स. जैसे कि स्पीड इज इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड. किससे बनी? फंडामेंटल. बनी कि नहीं? एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किससे बनी? फंडामेंटल. फोर्स एमए होता है, मतलब कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. किससे बनी? फंडामेंटल, राइट? फोर्स और कौन सी लिखनी? तुम जो बोलो वो लिख दो. वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स की है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर. तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. हाँ कि ना? कोई दिक्कत? वहां से दिख रहा है अच्छे से? वरना कल से यहां बैठना सामने, राइट? रो को ज्यादा लंबा ना ले जाके ऐसे लेके जाओगे ना तो ज्यादा अच्छे से लुक पड़ेगा. साइड से बोर्ड दिखता तो है, बट मैं इस साइड से पढ़ाता हूं ना तो थोड़ा सा दिक्कत आती है ना. सामने बैठो तो ज्यादा अच्छे से समझ. दीज आर डिराइव्ड यूनिट्स, राइट? दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स. मैकेनिक्स में 3 है, पूरे के पूरे फिजिक्स में 7 है, राइट? सो दो 7 आर फंडामेंटल, और ये बाकी की क्या है? डिराइव्ड. Why fundamental? Because those are basics.
आप उनको किसी और से ड्राइव नहीं कर सकते। और हमें ड्राइव यूनिट्स क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि इतनी सारी यूनिट है, अगर आप सबकी फंडामेंटल यूनिट लोगे तो पागल हो जाओगे याद करते करते। ऐसे एटलीस्ट कम से कम फॉर्मूले से यूनिट ड्राइव कर तो सकते हैं, वैसे में क्या करोगे? So there will be a dikkat in that form. So that's why we are dealing like this. Two types of fundamental, clear, लिखे, कोई doubt? लिखिए फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, हेडिंग। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, हेडिंग। उसमें नंबर 1 फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की स्पेलिंग तो आती है ना, MECHANICS इन मैकेनिक्स। अभी बताऊंगा मैकेनिक्स कौन सी ब्रांच है फिजिक्स की, परेशान मत हो। इन मैकेनिक्स कॉमा वी ट्रीटमेंट करते ना, ट्रीट मास लेंथ एंड टाइम, मास लेंथ एंड टाइम as fundamental quantities, as fundamental quantities, because लाइन चेंज करके डालिए नंबर 1, there is no other quantity, there is no other quantity which is simpler to them. There is no other quantity which is simpler to them. Number 2, आवाज नहीं आ रही। There is, there is no other quantity which is simpler to them. Full stop. Number 2, length, mass and time, length, mass and time cannot be obtained from one another, थर्ड नहीं देखो, बस ठीक है, इसमें लिखो, आगे लिखो, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, इसी में लाइन चेंज करके, द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट of length comma mass and time are called fundamental units. Fundamental units. अगली हेडिंग, derived units. Derived units. The units of measurement of
all other quantities which can be obtained from fundamental units, are called derived units. Example: speed is equals to distance upon time, मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन का लिख लीजिए, फोर्स का, वर्क का, जिस जिसका ठीक लगे. राइट? नोट लिखिए. A body named General Conference on Weights and Measures. A body named General Conference on Weights and Measures quote unquote close, decides the units. ये एक बॉडी है, जेनेवा प्लेस्ड, राइट, जहां पे बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हैं जो ये यूनिट्स को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं किसको कौन सी यूनिट देनी. जैसे फोर्स को न्यूटन उन्हीं ने बोला, वर्क को जूल उन्हीं ने बोला, राइट. इस टाइप से जो यूनिट्स के नाम है या किसको कौन सी यूनिट डिराइव या असाइन करनी है, कौन डिसाइड करता है, ये बॉडी. जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन, कोई तो नहीं, सब तो नहीं कर सकते ना. यू हैव टू मेक अ पर्टिकुलर बॉडी टू विच यू कैन गिव अ पर्टिकुलर वर्क. तो आपने इस बॉडी को एक काम दिया है, आप क्या करोगे, सारी यूनिट्स को क्या करोगे, डिसाइड. जो बेसिक यूनिट्स है, जैसे कि 1 kg, 1 सेकेंड, 1 मीटर, इन सब की बेसिक डेफिनेशंस भी इन्होंने निकाली. अपन को कोर्स में नहीं, बस बता रहा, राइट. जिनमें से कुछ डेफिनेशंस अभी कुछ साल पहले चेंज हुई, अगर किसी को चलो, राइट. सो आगे बढ़ते. हेडिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इनमें से कितनों के नाम पता थे आपको? ये तो सबको बताऊंगा, ऐसा ही. चारों पता थे? वेरी गुड. सीजीएस पता था, ओके. एमकेएस नहीं. एफपीएस भी पता था, फुट पाउंड सेकंड, वेरी गुड. ये सबके सब सिस्टम ऑफ यूनिट्स है.
मतलब समझिए क्या होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है आपने एक पर्टिकुलर सेट बनाया, उस सेट के अंदर आपने सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज डाल दी या सारी की सारी फिजिकल यूनिट्स डाल दी, सब डिराइव्ड, फंडामेंटल सब डाल दी, राइट। सो कंप्लीट सेट, आराम से, टांगे थोड़ा कंट्रोल में, कानून की नहीं है। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स इंक्लूडिंग डिराइव्ड एंड फंडामेंटल इज कॉल्ड अ सिस्टम, राइट। जैसे एफपीएस सिस्टम है तो इसमें जो बेसिक है मास, लेंथ और टाइम, किसमें मेजर किया जाता है? फुट में लेंथ, पाउंड में मास, सेकेंड में टाइम। ठीक, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। मतलब ब्रिटेन में जाओगे तो वहां आपसे ये नहीं बोलेगा आपका वेट 80 केजी है, वहां पे यूज करते हैं पाउंड। क्या यूज करते हैं? पाउंड। जो आप क्या केक में यूज करते हैं वो वहां नॉर्मली यूज करते हैं, राइट। वहां पे लेंथ हमेशा किसमें नापते हैं? वो फुट, राइट। सो एक पर्टिकुलर एरिया वर्ल्ड का जहां पे कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज हो रहा है? एफपीएस। इसका नॉलेज हमें भी है बट अपन यूज नहीं करते। जनरल टर्म्स में अपन एमकेएस यूज करते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और उससे भी जनरल टर्म्स में पूरा का पूरा वर्ल्ड एसआई यूज। एसआई इज एप्लीकेबल सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। फुल फॉर्म क्या है एसआई का? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। मतलब कि एसआई पूरा का पूरा वर्ल्ड, पूरा का पूरा इंटरनेशनल क्या कर रहा है? यूज कर। सो एसआई इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, राइट। तो आप अगर वहां पे जाके कहोगे कि 4 सेंटीमीटर लेंथ का वायर दे दो तो नहीं देगा, लेकिन आप वहां पे जाके कहोगे कि 0.4 मीटर का वायर दे दो तो दे देगा। एसआई इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, राइट। तो एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकेंड में यूज करते हैं मास, लेंथ और टाइम। तो यहां पे स्पीड किस में यूज करेंगे? फुट पर सेकेंड। एक्सीलरेशन फुट पर सेकेंड। फोर्स पाउंड फुट पर सेकेंड स्क्वायर। वहां क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी नहीं फुट, राइट। सॉरी, केजी नहीं पाउंड, मीटर नहीं फुट, और सेकेंड तो हर जगह है, राइट। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहलाता है? एफपीएस। ऐसा ही है सीजीएस। सीजीएस में रहेगा सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। तो यहां पे आपकी स्पीड निकल के आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। नंबर 3, इसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इसको बताने की जरूरत तो नहीं। इसी का रेशनलाइज्ड फॉर्म है एसआई। इसी का रेशनलाइज्ड फॉर्म है एसआई। मतलब कि एमकेएस सिस्टम तक बस 3 फंडामेंटल यूनिट्स कंसीडर की जाती। एसआई के आते ही ये किसमें चेंज हो गई? 7 फंडामेंटल यूनिट्स। बस दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड एमकेएस। एमकेएस में सिर्फ 3 फंडामेंटल यूनिट्स थी। कौन कौन सी? मीटर, सेकेंड और केजी। एसआई क्या है? इंटरनेशनल फॉर्म है, रेशनलाइज्ड फॉर्म है। किसका? एमकेएस। इसमें कितनी है? 7। 3 तो ये दिख रहे हैं, मीटर, केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, वेरी गुड। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो किसमें? कैंडला और मोल। मीटर, केजी, सेकेंड, टेम्परेचर की केल्विन, करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, और उसके बाद मास ऑफ सब्सटेंस की मोल।
amount of substance is moles. These are the 7 basic fundamental. तो SI और MKS सिस्टम में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. SI सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स और उससे सारी डिराइव होने वाली क्या डिराइव यूनिट्स. यहां पे 7 है, तो इसके अंदर एक और डिराइव्ड यूनिट भी आ सकती है. कौन सी? चार्ज. चार्ज इज अ डिराइव्ड यूनिट. चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट. चार्ज कैसे है? डिराइव्ड यूनिट है. मतलब कि आपने करंट को किससे मल्टीप्लाई किया है? टाइम से. किससे मल्टीप्लाई किया है? टाइम से. बिकॉज करंट होता है Q अपॉन T, तो Q हो जाएगा A इंटू T. सो 80 एम्पियर सेकेंड. तो चार्ज जो है वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है. आप ये मत सोचिए लग रहा चार्ज इज द फंडामेंटल. नो, चार्ज इज अ डिराइव्ड यूनिट. It derives from the fundamental unit which is called current. So current is a fundamental unit. आपको कोई भी कंफ्यूज करे, इन 7 के अलावा कोई भी फंडामेंटल यूनिट, आप कोई भी यूनिट इस दुनिया की इन 7 यूनिट से क्या कर सकते हो? डिफाइन. कोई भी यूनिट उठा लो, जो आपका मन हो, जो आपका मन हो, वो सारी की सारी यूनिट आप इन 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट से क्या कर सकते हो? So these 7 are fundamental and this is called SI. कोई दिक्कत? These are the 4 system of. ठीक है. इसके बाद ही अपन डायरेक्ट हिट करेंगे डायमेंशनल. लिखो. हेडिंग डाल ली. सिस्टम ऑफ यूनिट्स. It is a complete set. It is a complete set of units both fundamental and derived. Complete set of units both fundamental and derived, comma, for all kinds of physical quantities. For all kinds of physical quantities. Full stop. लिखिए नंबर 1 FPS. FPS ब्रैकेट में फुट पाउंड सेकेंड. फुट पाउंड सेकेंड. It is a British engineering system. British engineering system of units which uses foot, comma, pound and second as the unit of length, comma, mass and time respectively. Length, mass and time respectively. Full stop. Number 2, CGS.
इसमें वही लिखना है, इट यूजेज सेंटीमीटर, कॉमा ग्राम, कॉमा सेकेंड एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, कॉमा मास एंड टाइम, सेम। हुई गया, राइट। अगला एमकेएस, उसमें भी ऐसे लिख लो, एमकेएस। एसआई को अच्छे से लिखना है, राइट। एसआई इज इंपॉर्टेंट, एसआई पे ही हमारा पूरा डायमेंशनल फॉर्मूला डिपेंड करता है। तो एमकेएस तक अगर लिख लो तो मुझे बता देना। लिख लिया, डाल लिया हेडिंग एसआई। ऑनलाइन वालों आपने लिख लिया? Yes, sir. ओके, डालिए हेडिंग एसआई। द सिस्टम of units which is accepted internationally, which is accepted internationally for measurement, accepted internationally for measurement, known as SI, known as, full stop. It is a rationalized form. It is a rationalized form of MKS. Rationalized form of MKS. Which was useful to obtain the units of, which was useful to obtain the units of all the physical quantities, all the physical quantities. Full stop. Line change. It has 7 fundamental quantities, 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities, and 2 supplementary quantities.
लिख लो, बना दे टेबल। ये इनके डायमेंशनल फॉर्मूला के सिंबल है। एम एल यूज ही नहीं है बाकी तो डन। अच्छा, दो सप्लीमेंट्री भी है, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। हाँ बेटा, वो ब्रैकेट में अभी अपन जब डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ेंगे ना, तो उसमें ब्रैकेट में वो वाले सिंबल्स यूज होंगे। अभी समझा दूंगा, अभी तुम लिख लो, फिर बाद में समझ में आ जाएगा। साइड में लिख लो बस। राइट, बन गई टेबल। लिखिए साइड हेडिंग, हटा दो, सबकी बन गई, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। ये ऑनलाइन वाले एसएस मत खींचना, बिकॉज अगर आपके नोट्स नहीं बनेंगे, एट द एंड ऑफ द डे आपके कुछ नहीं बनेगा। नोट्स हैज अ वेरी मच इंपॉर्टेंस। आप अपने सीनियर्स से पूछ सकते हो, नोट्स मैंने बनवाया है, आपका एक भी क्वेश्चन क्लास 11 का कोई भी स्कूल नोट्स के बाहर नहीं जाता, सीबीएसई, राइट। सो बी क्लियर। इसके बाद चैप्टर खत्म होने के बाद अपन जो एनसीईआरटीज करते हैं, वो भी आपको नोट्स में ही करने। जब आप नोट्स पढ़ो तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस दिखे कॉपी, तो आप खुद से उनको करने की कोशिश करो, राइट। तो ऐसा मत करना कि कहीं कुछ कर रहे कहीं कुछ कर रहे, सब एक साथ करो, राइट। रेडियन के बारे में थोड़ा सा जान ले, इसको आपने पहले देखा है, राइट? नहीं, डोंट नो एनीथिंग अबाउट रेडियन? ओके,
दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल, राइट? ये आर्क है मान लो सर्किल की, कितनी है ds, दिस इज द रेडियस आर्क, एंड दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क ds, ठीक है? I can write theta is equals to arc upon radius. ये नहीं पढ़ा क्लास 10 बेसिक मैथमेटिक्स? कोई दिक्कत नहीं। कोई भी आर्क सेंटर ऑफ द सर्कल पे जो एंगल बनाती है वो आप बहुत सारे फॉर्म्स में मेजर कर सकते हैं। एक तो है डिग्री, राइट? दूसरा है रेडियन, तीसरा है मिनट, और चौथा है सेकेंड। यू कैन मेजर द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इन 4 फॉर्म्स। डिग्री आपको पता है, राइट? अगर मैं ये आर्क ऐसी सीधी बनाता, आप कहते कि एंगल कितना है 90 डिग्री, यहां से ऐसा बनाता तो आप कहते 180, और ऐसा बना के ये वाला एंगल तो 270, और पूरा घूम गया तो 360। यू कैन मेजर द सेम एंगल इन रेडियन ऑल्सो, राइट? रेडियन इज द अनदर यूनिट ऑफ एंगल। थर्ड इज मिनट, फोर्थ इज सेकेंड, राइट? तो रेडियन होता है थीटा इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू आर्क कितना है ds अपॉन रेडियस कितना है आर्क। ये जो थीटा निकल के आएगा ये किसमें निकल के आएगा? रेडियन। किसमें निकल के आएगा? रेडियन। अगर इस फॉर्मूले से थीटा निकाला जाए, एंगल निकाला जाए, तो वो किसमें निकल के आता है? रेडियन। अगर इसको प्रोटेक्टर से मेजर करोगे तो किसमें निकल के आएगा? डिग्री में। किसमें? डिग्री। लेकिन अगर इसको ऐसे निकालोगे आर्क अपॉन रेडियस करके तो वो किसमें आएगा? रेडियन। सो थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर्क रेडियन। यहां से मैं आपसे कहूं कि 1 रेडियन डिफाइन करो। व्हाट? 1 रेडियन। तो अगर मैं यहां पे ds की वैल्यू रख दूं आर यहां पे, तो थीटा हो जाएगा कितना? r अपॉन r रेडियन, मतलब थीटा हो जाए कितना? 1 रेडियन। सो 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। 1 रेडियन क्या है? वो एंगल है जो ऐसी आर्क में सबटेंड किया जो किसकी इक्वल थी? रेडियस ऑफ द सर्कल के। दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग द टर्म्स। ये बेसिक्स है। आगे जाके आप ऐसे टर्म्स में बहुत सारी चीजें डिफाइन करने वाले हो। करंट, पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, सब कुछ यू कैन डिफाइन इन दिस वे, राइट? तो मैंने क्या किया? फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर रेडियन। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने यहां पे बोला कि इफ ds इज इक्वल टू आर, अगर ये जो आर्क है इसकी लेंथ किसकी इक्वल है? रेडियस के, तो आपका जो एंगल सबटेंड होगा वो कितने का होगा? 1 रेडियन। कितने का होगा? 1 रेडियन। तो मैं 1 रेडियन यहां से डिफाइन कर सकता हूं। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क of a circle whose radius या whose arc is equal to the radius of the circle. ऐसे कर सकते हो, right? So this is 1 radian. This is the formula of radian. इसके बाद आपको डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन बताई जाएगी। क्या बताई जाएगी? रिलेशन। हाउ यू रिलेट डिग्री एंड रेडियन, राइट? तो पाई रेडियन में 180 डिग्री होते हैं। पाई रेडियन में कितने होते हैं? 180 डिग्री। पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब कि 1 रेडियन होता है 180 बटे पाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री।
पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन में कितना डिग्री होगा? 180 बटे पाई। या तुम्हें निकालना हो कि एक डिग्री में कितना रेडियन होगा, तो पाई बाय 180। एक डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई बाय 180। यहां से पाई को यहां ले जाओ और 180 को यहां ले आओ, तो यहां पे कितना बचेगा? एक डिग्री। तो एक डिग्री में कितना होता है? पाई बाय 180। सो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑलवेज रिमेंबर, राइट? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। अभी आपको इसकी भी रिलेशन बताएगी, एक मिनट और एक सेकेंड में कितना रेडियन होता है और कितना डिग्री होता है। इतना समझ में आया? व्हाट इज रेडियन, राइट? हाउ यू विल फाइंड द एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। अगर आपको सर्किल की आर्क पता है जो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, और उस सर्किल की रेडियस पता है, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेडियन एंगल। लिखिए, रेडियन ये बनाइए फिगर साइड में। सर्किल हाँ बना लेना, इतना बड़ा मत बनाना चाहिए, छोटा सा बना। मैंने बोर्ड के हिसाब से बनाया, कॉपी के हिसाब से बनाया। लगा लिया? लिख लीजिए फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू डीएस अपॉन आर रेडियन। बना लो। कब बनाओगे? बना लो आराम से, इतनी जल्दी नहीं, बना लो। थीटा इज इक्वल टू डीएस अपॉन आर रेडियन। उसके नीचे लिखो, इफ डीएस इज इक्वल टू आर, इफ डीएस इज इक्वल टू आर, या फिर रेडियन को लिखो, डीएस अपॉन आर रेडियन, इसके फॉर्म में लिखो रेडियन। अरे इक्वल नहीं, साथ में रेडियन, रेडियन इज द यूनिट, आर ए डी। If ds is equals to r, theta is equals to r upon r radian, theta is equals to 1 radian. यहां तक बस, theta is equals to 1 radian. Now, इसके बाद 1 radian is defined as the angle subtended at the center of a circle, at the center of the circle by an arc equal to the radius of the circle, by an arc equal to the radius of the circle. लिख लीजिए, ऐसा पहला डॉट पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दूसरा डॉट 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ये मिनट का साइन है, ऐसे क्या बनाना है? ऐसा लाइन, राइट? तीसरा 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड, ये सेकेंड का साइन। 1
आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कन्वर्जन पर। क्या आता है? कन्वर्जन। आपको कन्वर्ट करना पड़ता है, रेडियन से डिग्री, रेडियन से सेकेंड, सेकेंड से रेडियन। इन तीनों रिलेशन के बाद आपकी अगर मैथ्स स्ट्रांग है तो आप किसी से भी किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसी से। आप देख लो, आप रेडियन से सेकेंड तक पहुंच सकते हो, रेडियन से सेकेंड तक पहुंच सकते हो। किसको किस में कन्वर्ट करना है नहीं बनेगा बताओ, सारे कन्वर्ट हो जाएंगे। रेडियन और डिग्री के बीच में पता है, डिग्री और सेकेंड के बीच में पता है, सेकेंड और मिनट के बीच में पता है, राइट? तो आप यहां से यहां तक पहुंच सकते बहुत आराम से। अभी मैं कराऊंगा एक क्वेश्चन, उसमें आपको पहुंच के दिखाऊंगा, राइट? एक डिग्री एंगल में 60 मिनट एंगल होता है। कितना होता है? 60 मिनट एंगल। यहां पे जो आप मिनट यूज कर रहे हो, इसको एज ए यूनिट ऑफ एंगल यूज कर रहे हो, हमेशा ध्यान रखें। हियर वी आर यूजिंग मिनट एज एन यूनिट ऑफ एंगल। तो एक डिग्री एंगल में कितना मिनट एंगल होता है? 60। और एक मिनट एंगल में कितना सेकेंड एंगल होता है? 60 सेकेंड, राइट? तो एक मिनट में 60 सेकेंड, एक डिग्री में 60 मिनट। तो यहां से 1/60 कर लो तो एक सेकेंड का निकल आएगा। एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना, तो यहां पे कितना लिखा है? 60 मिनट। तो एक मिनट में कितना डिग्री होगा? आप कहोगे 1/60 डिग्री। एक मिनट में कितना डिग्री होगा? 1/60 डिग्री। एक सेकेंड में कितना होगा? तो आप निकाल सकते हो, एक सेकेंड में कितना है? एक मिनट में 60 सेकेंड है, और 60 से क्या कर दो तो आ जाएगा। यू कैन इजीली कन्वर्ट, मैथमेटिक्स करना और कुछ नहीं। आपको भी एक क्वेश्चन दूंगा एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर 1, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1। कल सबसे पहले जो अपन आएंगे, कल आएंगे तो वही सॉल्व करें, ठीक है? आज आपको वो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, घर जाके इन तीनों रिलेशन के बेसिस पे फाइंड करने की कोशिश करें, आप पे बनेगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पल में सॉल्यूशन साथ में दिए रहते, तो अगर कहीं दिक्कत जाए तो देखना उसको, फिर मैं यहां के समझाऊंगा कि उसे कैसे करना, राइट? लिख लो होमवर्क, एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। हाँ, सबकी यूनिट सेम है, क्योंकि एंगल की कोई यूनिट नहीं होती ना। एंगल क्या होता है? यूनिटलेस, पता है ना? एंगल थीटा, डिग्री, ये यूनिट नहीं है। एंगल हमेशा यूनिटलेस होता है। दैट्स व्हाई डीएस अपॉन आर, तो आर से आर की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो रेडियन में अपन मेजर करते हैं, बट रेडियन इज नॉट अ यूनिट। डीएस लेंथ है, डीएस इज ऑल्सो द लेंथ। ये आर की लेंथ है डीएस, राइट? और ये रेडियस की लेंथ है आर। यही इसी रेडियन में जो डीएस है ना, वो बन जाता है एरिया, क्योंकि वो 3D फिगर रहता है। स्फीयर, तो स्फीयर का एक पार्ट लोगे ना, तो जितना एंगल वहां बन रहा होगा वो इससे रेडियन होगा। सॉलिड एंगल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। लिखा था ना वहां नीचे सॉलिड एंगल, वो नहीं है अपन को यूज में, ना कोर्स में। रेडियन का साइन आर ए डी डॉट, ऐसे लिख, कोई साइन नहीं होता। आर